बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 6 ये हसीन वादियाँ को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मुख्तलिफ समई ज़राए, कहानी, नज़म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर की निशानदही कर सकें। यानी कि वो जब भी कुछ पढ़ें तो उन्हें मालूम हो कि उन्होंने कहानी पढ़ी है, कोई ड्रामा पढ़ा है, कोई फ़ीचर, कोई ख़बर या कोई ऐलान पढ़ा है या उसको सुना है। इस मकसद के लिए हमने ये करना है कि समई ज़राए का इस्तेमाल करते हुए कमरा जमात में आप रेडियो का, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को मुख्तलिफ़ चीज़ें सुनवा सकते हैं और सुनने के बाद बच्चे फिर बताएं कि वो जो सुन रहे थे वो क्या है। इस मकसद के लिए आप कमरा जमात में 2 बच्चों के ग्रुप बनाकर उनमें मुकाबला भी करवा सकते हैं और ये एक बहुत अच्छी और सेहतमंद सरगर्मी होगी। अपनी जमात के मायार के मुताबिक मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतल्लिक अपने ख़यालात, एहसासात, मुशाहिदात और मालूमात का तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त कवायद और हरकत व सकनात के साथ इजहार ख्याल कर सकें। अपनी जमात के मायार के मुताबिक वो मुख्तलिफ मौज़ूआत को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इंतखाब कर सकते हैं उनका और बच्चों को दे सकते हैं कि इससे मुतल्लिक आप अपने ख़यालात का इजहार करें। जब अपने ख़यालात का इजहार करेंगे या अपने एहसासात का इजहार करेंगे तो वो मुशाहिदा भी करेंगे। मिसाल के तौर पर आज के बारे में अगर देखा जाए तो हमारे शहर में या हमारे इर्द गिर्द ट्रैफिक के बहुत से मसाइल हैं। आप बच्चों को ये उन्वान दे सकते हैं कि ट्रैफिक के मसाइल के बारे में आप अपने ख़यालात का इजहार करें। बच्चे उसके बारे में मुशाहिदा करेंगे, फिर अपनी मालूमात इकट्ठी करेंगे और फिर उसको तसलसल के साथ बगैर रुके दुरुस्त हरकत व सकनात और आहंग के साथ उसको बयान करेंगे। तो इस तरह से कमरा जमात में आप तमाम बच्चों को इसका मौका ज़रूर दें। ये बहुत अच्छी सरगर्मी हो सकती है। इससे ना सिर्फ बच्चों के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगा कि हमने एक अच्छे और ज़िम्मेदार शहरी होते हुए ट्रैफिक के मसाइल को किस तरह से कम करने में अपनी हुकूमत की मदद करनी है और किस तरह से कौन कौन से इक़दामात पर अमल करके हम बज़ाते खुद भी इन मसाइल पर काबू पा सकते हैं। अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी नज़म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें। यानी कि जो भी वो उन्होंने नज़म पढ़ी है या कोई सबक पढ़ा है तो उसके बारे में वो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग और हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें कि इस सबक में उन्होंने क्या पढ़ा है। तो इस मकसद के लिए हमने करना ये है कि जब बच्चों को सबक पढ़ा रहे हों यानी कि उसकी बुलंद ख़वानी कर रहे हों तो हर इक़्तिबास के बाद हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप इसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार करें, आप इसके बारे में इस पैराग्राफ या इस इक़्तिबास के बारे में बताएं कि इसमें मुसन्निफ़ क्या कहना चाह रहा है। तो इससे तमाम बच्चों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, तमाम बच्चों के अंदर खुद एतमादी पैदा होगी और वो तवज्जो के साथ सबक सुनेंगे भी। नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें। यानी जब भी वो कोई नज़म पढ़ें या नसर पढ़ें तो वो उसका मफ़हूम उनकी समझ में इतनी अच्छी तरह से आ जाए कि अगर हम उससे मुतल्लिक उनसे कोई सवालात पूछें तो वो बड़ी आसानी के साथ उन सवालात का जवाब दे सकें। वो सवालात खाली जगह की सूरत में भी हो सकते हैं, वो MCQs की शक्ल में भी हो सकते हैं, वो मुख्तसर सवालात की सूरत में भी हो सकते हैं और तफसीली सवालात की सूरत में भी हो सकते हैं। इस मकसद के लिए हमने करना ये है कि जब बच्चों को सबक पढ़ा रहे हों, चाहे वो नज़म हो या नसर हो, तो बच्चों से वक्तन फ़क्तन छोटे छोटे सवालात ज़रूर पूछते रहें। इससे हमें 2 फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो ये कि बच्चों को हमें पता चल जाएगा कि बच्चों को सबक का मफ़हूम समझ में आ रहा है या नहीं, और दूसरे ये कि आया बच्चे तवज्जो के साथ सबक को पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं या नहीं। नसरी तहारीर के अज्जा और सियाको सबाक का अंदाज़ा लगा सकें।
यानी कि नसरी तहरीर को इतने अच्छे तरीके से पढ़ें कि अगर नसरी तहरीर में से हम कोई एक जुमला उन्हें दें कि इसके बारे में वजाहत करें, तो उन्हें मालूम हो कि इस जुमले से पहले और इस जुमले के बाद उस इक्तबास में क्या कहा गया था। तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम बच्चों की मशक करवाएंगे। तो हमने हर पैराग्राफ पढ़ाना है, उसमें से कोई एक जुमला मुंतखब करना है और फिर बच्चों से उस बारे में बात करनी है। तो इस तरह बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो जब भी कुछ पढ़ेंगे तो तवज्जो से पढ़ेंगे, समझकर पढ़ेंगे और हमेशा जहन नशीन रखेंगे। इमला को सेहत और रफ्तार के साथ तहरीर कर सकें, यानी कुछ भी वो लिखें तो सेहत के साथ और रफ्तार के साथ तहरीर करें, यानी जो लिखें वो दुरुस्त लिखें। अगर इमला दुरुस्त होगी तो जो कुछ भी लिखेंगे उसका असर ज़्यादा बेहतरीन होगा। क्योंकि अगर बच्चा एक सफ़े का मजमून लिखता है और उसमें कोई 10 के करीब गलतियाँ होती हैं, यानी बच्चे की इमला दुरुस्त नहीं है, तो इसका कोई अच्छा असर नहीं पड़ता। इमला का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ लिखते हुए रफ्तार का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने बच्चों को इमला लिखवानी है और फिर उसमें हमने देखना है कि उनकी रफ्तार भी बेहतर हो रही है या नहीं। दरख्वास्त लिख सकें तख्लीकी तहरीर, बच्चे अपने प्रिंसिपल के नाम ख़त लिखें, बच्चे अपने प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखें, बच्चे किसी भी महकमे के नाम दरख्वास्त लिख सकते हैं। ये एक तख्लीकी तहरीर है और बच्चों को लिखनी आनी चाहिए। आप दरख्वास्त लिखने का नमूना बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, बोर्ड पर लिख दें, लेकिन उस नमूने को सामने रखकर बच्चे दरख्वास्त खुद लिखेंगे, क्योंकि ये तख्लीकी काम है। जब बच्चे खुद करना सीखेंगे तो जब वो बड़े हो जाएंगे, अगर उनको माशरे में किसी किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ जाता है तो वो उससे मुतल्लिका किसी इदारे को दरख्वास्त लिखने के काबिल हो सकेंगे। कम अज़ कम 175 अल्फाज पर मुश्तमिल रूदाद लिख सकें। बच्चों ने कोई प्रोग्राम देखा है, कोई हादसा देखा है या किसी सफ़र पर गए हैं, तो उसके बारे में रूदाद लिखना बच्चों को आनी चाहिए। सबसे पहले आप बच्चों को बताएं कि रूदाद लिखते कैसे हैं। अपने अल्फाज में लिखते हैं, मुख्तसरन, यानी कि 175 अल्फाज पर मुश्तमिल वो रूदाद लिखनी है। तो जो बुनियादी नकात हैं, जो अहम नकात हैं, उनको सामने रख कर रूदाद लिखी जाती है। तो बच्चों को इसकी मश्क ज़रूर करवानी है। कोई भी प्रोग्राम स्कूल में होता है, आप कमरा जमात में कोई एक्टिविटी करवाते हैं, कोई सरगर्मी करवाते हैं, उसके बारे में भी आप बच्चों को रूदाद लिखने के लिए दे सकते हैं। कम अज़ कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल इबारत की तलखीस कर सकें, यानी कि 100 अल्फाज पर अगर कोई इबारत है मुश्तमिल, तो उसको जब हमने तलखीस करनी है तो वो तलखीस कम अज़ कम 33 या 34 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। यानी कि दी गई इबारत को हमने इतना मुख्तसर करके लिखना है। तो उसके लिए भी हमारी मश्क में एक सरगर्मी दी गई है, उससे भी मदद ले सकते हैं। लेकिन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करवाने के लिए आप अपने सबक में से कोई सा भी पैराग्राफ, कोई सा भी इक्तबास मुंतखब करें और बच्चों को कहें कि इसकी तलखीस करें। जितनी ज़्यादा आप मश्क करवाएंगे उतना ही ज़्यादा बच्चों का ताल्लुम पुख्ता होगा। हरूफ फजाइया निदाइया को पहचान और इस्तेमाल कर सकें, यानी बच्चे ना सिर्फ हरूफ फजाइया को पहचान सकें बल्कि उनका जुमलों में इस्तेमाल भी कर सकें। हरूफ फजाइया या निदाइया वो जुमले होते हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए, तासुफ या खुशी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उन जुमलों को सही तौर पर कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, ये बच्चों को हमने सिखाना है। इस सिलसिले में हम कमरा जमात में कोई बेहतरीन सी सरगर्मी भी करवा सकते हैं। ग्रोही मुतलाजिम अल्फाज का इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले बच्चों को अपने ग्रोही और मुतलाजिम अल्फाज की तारीफ़ बतानी है, उसके मिसालें देनी हैं, और फिर हमारी मश्क में भी एक सरगर्मी दी गई है, वो भी इस सिलसिले में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन बच्चों का ताल्लुम पुख्ता करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करवाएं। आप अपने इर्द गिर्द से कोई भी लफ्ज़ ले सकते हैं और बच्चों से कह सकते हैं कि इसके मुतलाजिम या ग्रोही अल्फाज बनाएं। तो इस तरह से ये सवाल हल करना बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मौजूद साथिया कराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर भी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स दिए गए हैं, आप वहां से भी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे।
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔